बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम इब्रार मुमताज़ ऑन यूट्यूब चैनल मैथ इन्वेंटर में आपको वेलकम करता हूँ। आज हम सीखेंगे 5 ऐसी मिस्टेक के बारे में जो देखने में तो बड़ी मामूली सी होती हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद वो हमारे लिए पछतावे का बायस बनती हैं। ये मिस्टेक्स हम जानबूझकर नहीं करते, कभी कभी अनजाने में, और कभी कभी ये मिस्टेक्स जल्दबाजी में हो जाती हैं। उस वक्त हम सोचते हैं काश कोई शख्स होता जो हमें इसके बारे में आगाही करता कि ये मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं। तो आए हम जानते हैं कि वो 5 मिस्टेक्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं जो हम बोर्ड एग्जाम में करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक्स है इनकरेक्ट रोल नंबर। आपको बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम देने के लिए एक रोल नंबर अलॉट किया जाता है। वो रोल नंबर आपको आंसर शीट के ऊपर लिखना होता है। आंसर शीट पे लिखने के दौरान एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ रोल नंबर जो है वो लिखना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो आपको नीचे बबल्स दिए होते हैं, उन बबल्स को फिल करना होता है। फ़र्ज़ कि आपने वहाँ 1 किया हुआ है, 1 लिखा है, तो नीचे बबल के अंदर 1 होगा। आपने 1 बबल्स में ऐसे नंबर लिखा होता है, आपने 1 वाले को बबल फिल कर देना है। इस तरह 2 है, 3 जो भी आपका है, आपने करेक्ट बबल फिलिंग आपने करनी है। मिस्टेक नंबर 2, इनकरेक्ट पेपर कोड। अब ये पेपर कोड क्या है, पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि पेपर कोड होता क्या है। आपके पास बोर्ड में 3 तरह के पेपर्स होते हैं। एक होता है आपके पास ऑब्जेक्टिव, मतलब जिसके ऊपर एमसीक्यूज होते हैं। दूसरा होता है सब्जेक्टिव, जिसके ऊपर आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होते लिखे हुए होते हैं। तीसरी होती है आपके पास आंसर शीट। उस आंसर शीट के ऊपर आपने जितने भी क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपने लिखने होते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर और टॉप पे एक कोड लिखा होता है। वो कोड आपने आंसर शीट के ऊपर भी एक स्पेस होती है पेपर कोड लिखने के लिए, वो वहाँ आपने दर्ज करना होता है। और पेपर कोड जो आप दर्ज करते हो, वो पेपर कोड हर पेपर का डिफरेंट होता है। वो आपको हर दफ़ा चेंज मिलेगा, वो आपको वहाँ फिल करना है। और वहाँ पे भी फिल करने का सेम वही प्रोसीजर है कि आपको वो जो फिल करना है, आपने फिल करना है, लिखना भी है, और साथ जो है वो नीचे बबल्स बने हुए हैं, बबल्स को भी आपने एग्जैक्ट जो है वो फिल करना है। मिस्टेक नंबर 3 है आपके पास इनकरेक्ट एमसीक्यूज़ या इनकम्प्लीट एमसीक्यूज़। आपने जब भी एमसीक्यूज़, आपके पास जो ऑब्जेक्टिव शीट दी जाती है, उस ऑब्जेक्टिव शीट के ऊपर अगर आपने एमसीक्यूज़ टिक कर दिए, लेकिन आंसर शीट पे बने हुए जो बबल्स हैं आपने अगर वहाँ फिल नहीं किया, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपको नंबर उसी सूरत में मिलेगा जब आपने जो एमसीक्यूज़ वहाँ फिल किए हुए हैं, वो एमसीक्यूज़ आप जो एमसीक्यूज़ आपने टिक किए हुए हैं उनके बबल्स भी आप फिल करें। और बबल एकदम कंप्लीटली फिल करना है, उसको इनकम्प्लीट फिल नहीं करना। और ये कोशिश भी रखनी है कि एक ही लाइन में, एक ही रो के अंदर एक से ज़्यादा बबल्स जो हैं वो आपके फिल नहीं होने चाहिए। तो मिस्टेक नंबर 4 क्या है? मिस्टेक नंबर 4 है मिस अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर। आपके पास जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है, उस पर क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो सब्जेक्टिव होता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, और आगे जो है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट हैं, तो पहले आपको 5 करने हैं, तो 5 के 5 पार्ट्स पहले करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, फिर उसके पार्ट्स करेंगे, और क्वेश्चन नंबर फिर 4 करेंगे, उसके पार्ट्स जो है वो करेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 4 का भी पार्ट जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं, या 3 का कोई पार्ट उठा के आप उसमें लिख रहे हैं, तो वो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। वो इररेलेवेंट क्वेश्चन होगा और उसके नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। मिस्टेक नंबर 5 जो हम करते हैं, वो हम करते हैं मिसिंग ऑफ क्वेश्चंस नंबर्स। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से क्वेश्चंस नंबर लगाना शुरू कर देते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया, मतलब पहला हम क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, हमने कहा नहीं जी हम क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर देंगे। वो करेक्ट नहीं होगा। आपने जो क्वेश्चन लिखना है उसी का नंबर देना है। और एक बात यहाँ बहुत जिसका आपने ध्यान रखना है, वो आपने ये रखना है कि आपने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट अगर लिखनी है लिख लें, कोई मसला नहीं। अगर आप स्टेटमेंट के साथ उसका क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखते, आपका वो नंबर काउंट नहीं होगा। स्टेटमेंट लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ना क्वेश्चन नंबर लिखना ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर लिख के उसका आंसर लिख दें, आपको करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप नहीं लिखते, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, वो काउंट नहीं होगा, वो इररेलेवेंट काउंट होगा, वो काउंट ही नहीं होगा किसी भी सूरत में। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। और एट द एंड आपको कुछ गोल्डन एडवाइस देता जाऊँ। पहले उसमें ये है कि जब भी आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठने के बाद आपने पेपर देने के बाद पेपर जैसे पकड़ते हैं तो हमारा माइंड एकदम से क्या हो जाता है,
चल ख़त्म सारा कुछ, ऐसा नहीं करना। आप बैठें सुकून से, एक दफ़ा देखें पेपर्स को, जो रिमाइंड करें, जो कुछ आपने पढ़ा वो सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप उस पे जो है वो आप लिखते हैं।